तुम कहा नहीं। तो मैंने ऑडियो सुनी, उसकी बहनों की ऑडियो सुनी, उसकी माँ की ऑडियो सुनी। जब इतनी ऑडियो सुनी तब धमकी भरी, तो सीधे तौर पर कहना ये है, ऑडियो में ये है कि वो सुमित हमें 3 साल में मिल जाए, 2 महीने मिल जाए, 5 साल में मिल जाए, हम उसको मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। ये ऑडियो में बाई रिकॉर्ड उस लड़के ने बोल रखी है। तो फिर शादी क्यों की थी? शादी तो की सर, भाग्य उसे भाग्य शादी कर ली। कुछ समय के बाद में चीजें समझ में आने लगी। जब पिता ने, जब घर से पहले क्या करता लड़का 1,500 रुपये लेगा, एक बार 75,000 एक लेगा, कुछ गहने लेगा, वो सारे के सारे बेच दिए, पैसा अच्छा गया। उसके कारण क्या हुआ, जब शादी होगी तो लिमिटेशन का अमाउंट उसके पास जाने लगा, जो लिमिटेशन का जो आपने करना वो इधर नहीं जाने देना। देखिए, मोर्चरी में 7 दिन हो गए डेड बॉडी पड़े हुए। जांच अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको बार बार हमारे पीड़ित परिवार ने संपर्क करने की कोशिश की। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में बार बार लड़की का भाई धमकी दे रहा है कि मुझे चाहे 2 साल बाद मिल जाए, चाहे 6 महीने बाद मिल जाए, मैं उसको मार के छोड़ूंगा। के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रितु के वकील से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि इसको अपने ही परिवार से खतरा था, यानी कि अपने ससुराल पक्ष से खतरा था इसको, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। देखिए, हम चाहते हैं कि इस मामले में पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन हो, ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो, और इस मामले में ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही, जिसके चलते पूरी जनता सड़कों पर उतरी है। उसका वकील क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वो अपना पक्ष रखेगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे बेटे की डेड बॉडी जो है वहां पर पड़ी हुई है, और जिसकी बात कर रहे हैं वो जो कहती है कि मेरा पति है, उसकी हमारे पास डिजिटल एविडेंस है, जो अपने भाई के साथ मिलकर उसको मारने की बात कर रही है। बार बार रिकॉर्डिंग में उसका भाई उसको मारने की बात कर रहा है, 200% मारने की बात कर रहा है, तो वो किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। और एक बात ये का कहना है कि बॉडी जो है एक मेरे बॉडी पर मेरा हक है और मुझे नहीं जानती। मैं पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। अगर सुमित का पिता उसको मारने की कोशिश करता तो हर महीने उसको पैसे क्यों भेजता? सुमित का पिता उसको रूम क्यों दिलाता? सुमित का पिता उसको दूध की डेयरी में क्यों भेजता कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो? सुमित का पिता उसे जहाँ पे उसने रेंट में मकान दिला रखा है वहाँ पे क्यों जाता? सारी की सारी साजिश कह रही है लड़की की, उसकी साजिश। मैं इस लड़की से मिला भाई साहब, उस लड़की से मैं मिला, उसने सारे के सारे बातें कही। मैंने कहा आपको पता था कि मुझे नहीं पता कि सुमित के पिताजी पैसे भेजते थे। मैंने कहा फिर जब उसने सुसाइड की तो फोन किसके नंबर से किया? अपने मैंने सुमित के फोन से फोन किया। मैं जब उसका आपको पता ही था पासवर्ड नहीं पता था, उसको सुमित के पास से फोन कैसे कर लिया? बोल दी मुझे डेड बॉडी चाहिए। फिर मैंने डेड बॉडी का क्या करेगी आप? बोली जी वो तो ले नहीं रहे डेड बॉडी, इसलिए मैं लेना चाहती हूँ डेड बॉडी, क्योंकि वो उड़ नहीं रही। उसकी माँ भी उसके साथ में आज खड़ी है, ऑडियो हमने सुना, सारी की सारी चीजें सुनी, इसमें सारे के सारे तथ्य घूमते लड़की की तरफ। मैंने कहा कि ये अब उनकी बहू है, उनके समाज की बहू है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी जमीन के ऊपर भी रितु का हक है। देखिए सर, वकील पता नहीं क्या कहेगा, वो वकील का कहना है, वकील कुछ भी कहता है। आज जिस माँ बाप ने एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, 22 साल का किया, तो आज पूरा का पूरा हक उसका है। अगर उस लड़की के ऊपर ये आरोप नहीं लगते तो हम 1% मान लेते कि भाई उसका हक है। अब प्रशासन के लोगों से सिर्फ हमारी यही गुजारिश है, भाई तुम लोग ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके इस कहानी को सिरे लगाओ। बार बार इसमें भाई साहब मैं आपको लीगल बता देता हूँ, जो ये कही जा रहा है ना कि उसकी प्रॉपर्टी पे हक है, इसमें लीगल जो पोजीशन है वो ये है कि जो उसकी सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी है डिसीज्ड की, सुमित की सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी जो है, उस प्रॉपर्टी पे वो राइट कर सकती है, लेकिन उसके बाप की प्रॉपर्टी पे थोड़ी राइट कर सकती है। और जिस महिला के ऊपर उसके पति के प्रताड़ित करके आत्महत्या के लिए मजबूर करने के या हत्या करने के आरोप लगे हुए हैं, वो तो वैसे ही इस राइट से डिस्क्वालीफाई हो जाती है। आपके इस विषय पे डीसी से बात हुई है? आपके एसपी साहब से बातचीत हुई? एसपी साहब से पहले एसपी साहब से बात हुई थी, गंगाराम पुनिया जी से बात हुई थी। उसके बाद एक घटनाक्रम में उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद नए एसपी आए हैं, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया।
और जो जांच अधिकारी हैं, ये सीआईडी और अन्य एजेंसीज हैं, वो पीड़ित परिवार को बिल्कुल भी रिपोर्ट देने का, अपडेट देने का काम नहीं कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन में एक्चुअली चल क्या रहा है। हमारे पास कुछ एडिशनल एविडेंस आए हैं, कुछ डिजिटल एविडेंस है, रिकॉर्डिंग है, चैटिंग है, वो हमने बार बार जांच अधिकारी को देने की कोशिश की है। जांच अधिकारी बतौर सबूत उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही जांच अधिकारी आज तक वहाँ पर मौके पे आए। एक डीएसपी आया था, उस डीएसपी ने वहाँ पे आके बदतमीजी की पीड़ित परिवार के साथ। जिस परिवार की कप्तान सिंह डीएसपी था, जिस परिवार की डेड बॉडी पड़ी हो और उस डेड बॉडी के साथ वो जिनके आंसू रोते रोते सूख चुके हो, उसी के साथ वो डीएसपी अपना वहाँ पे वर्दी का दोस्त जमाने का काम कर रहा था। तो ये पुलिस प्रशासन की ये एटीट्यूड है विक्टिम्स लोगों के प्रति, एससी समाज के लोगों के प्रति। तो क्या लगता है पुतला जलाने से क्या होगा? पहले भी आप एक दफा पुतला जला चुके हैं। पुतला हरियाणा में चीफ मिनिस्टर खट्टर से ज्यादा कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है, और यहाँ पर आप लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से चीफ मिनिस्टर तक आवाज जाएगी। यहाँ पे सीआईडी के लोग हैं, उनके माध्यम से चीफ मिनिस्टर तक आवाज जाएगी, और पुतला फूकना एक सांकेतिक कम्युनिकेशन है चीफ मिनिस्टर तक का, और हम वही काम करने का काम कर रहे हैं। ये एक तरह का हमारा रोष है जो हम प्रकट कर रहे हैं, और हम शांतिप्रिय तरीके से ही काम कर सकते हैं, और जब तक पुलिस इसमें आगे कार्रवाई नहीं करेगी। सर मांग एक ही है कि उसकी गिरफ्तारी, और कोई गिरफ्तारी ना। तो पिता उसकी वो मांग रहा है, कंपनसेशन मांग रहा है, ना नौकरी मांग रहा है, ना कुछ और मांग रहा है। सिर्फ पिता ये बोल रहा है कि उस लड़की की गिरफ्तारी हो, क्योंकि उस लड़की ने जन्माष्टमी वाले दिन भी उसको रात को फोन किया कि सुमित घर से निकला। सुमित का जब पिता मिल गया तो सुमित ने बताया कि मेरे को परेशान किया जा रहा है, मैं दिक्कत में आ रखा हूँ। तो सुमित के पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, शादी अभी हुई है, कुछ समय के बाद में चीजें समझ में आ जाएगी, अभी तुम मैच्योर नहीं हो। तो 2 दिन के लिए सुमित के पिता उसको लड़के को अपने घर पे ले गया और लड़की को यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये सारा कम्युनिकेशन वहीं से चल रहा है। 3 से 4 बार परेशान किया जाता है। एक चीज और, मैं 6 से 7 व्यक्ति को आरोपी बता रहे हैं, क्या बता पाएंगे? देखिए उसकी हमने एविडेंस हमारे पास ये है, रिकॉर्डिंग्स उसकी लड़के की रिकॉर्डिंग है, ऋतु के आजा उधर ही, आजा उधर, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। चलो उधर हम भी बाइक ले रहे हैं। आजा उधर, आ जाओ भाई साहब, उधर खड़े होकर बात कर लेंगे।